नहीं, एंजॉय तो बहुत किया जब ओम जी और दीपक जी जैसे इतने सीनियर कलाकार आपके साथ हो तो बकवास कर रहा है मेरा म- हमसे बड़े भाई प्ले कर रहे हैं ये तो ऐसे हो मंजे हुए कलाकार हो तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि मज़ा तो ये बहुत आया। तुम सीरियसली बोल रहे हो कि कुछ सब सरकाजम मेरे है? से मेरे चेहरे पे देख के बोलिए, मेरी आंखों में आपको मजाक मजाक रहा एक्टर हो, अच्छे एक्टर हो। है तो नहीं, मज़ा तो बहुत आया। बहुत ठंड थी। हम लोग ऑलमोस्ट -13 डिग्रीज में शूट कर रहे थे कश्मीर में। तो ठंड थी, उस ठंड में जाके वो काम करना यही सबसे बड़ी मुश्किल काम बात थी। बट अदरवाइज़ तो हम लोग ने काफ़ी एंजॉय किया कश्मीर की वादियों में, कश्मीर के बर्फ़ में। काफ़ी हम लोग खेले भी। ओम जी को भी उसमें बर्फ़ के गोले बना के उनके ऊपर मारे, उन्होंने मारे। सो मस्ती काफ़ी सारी की। बस खाली ठंड का प्रॉब्लम था, बाकी अदरवाइज तो आई थिंक वी हैड अ ग्रेट टाइम। नहीं मतलब आई जस्ट वांटेड टू से कि कश्मीर में काफ़ी सालों बाद एक कॉमेडी फिल्म कश्मीर की वादियों में शूट हो रही है। तो वहाँ के लोग भी बहुत खुश थे कि चलो कश्मीर के बैकड्रॉप को छोड़ के आप लोग कुछ और, जैसे पहले रोमांटिक फिल्में बनती थी, रोमांटिक गाने शूट हुआ करते थे, वैसे कुछ नया आप एक कश्मीर के पास ले आए हो। सो दे वर ऑल्सो वेरी वेरी वार्म एंड कोऑपरेटिव। एंड माय पर्सनल एक मेरी एम्बिशन थी और एक इच्छा थी कि मैं लाइफ में एक बार अशोक मेहता जी के साथ काम करूं। इज़ अ वेरी सीनियर सिनेमाटोग्राफर। सो वो भी मेरी इच्छा इस फिल्म के माध्यम से पूरी हुई। सो मेरे लिए तो डबल बोनस था। नहीं, कॉमेडीज एज यू सेड की है, बट आई थिंक इसका ह्यूमर थोड़ा सा मृग का ह्यूमर जो है वो थोड़ा अनयूजुअल किस्म का है। काफ़ी सारा ह्यूमर स्लैपस्टिक भी है, बट मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी काफ़ी ह्यूमर क्रिएट होता है इस फ़िल्म में, स्पेशली इस फ़िल्म में। सो अब मैं इनफैक्ट कोई एग्जांपल नहीं दे पाऊँगा क्योंकि वो रेफ़रेंस से बाहर चला जाएगा। बट आप फ़िल्म देखोगी तो पता चलेगा कि गलतफ़हमियाँ कितनी बनती हैं। 3 वैसे ही पागल भाई है, वो एक बोलना कुछ और चाह रहा है, ये समझता कुछ और है, उसका इंटरप्रिटेशन तीसरा भाई कुछ और ही कर रहा है। तो उसके वजह से काफ़ी सारी कॉमेडी और काफ़ी ह्यूमर जनरेट होता है। सो आई थिंक जो अंडरकरंट एक भाइयों का प्यार तो है ही, या उनकी रिलेशनशिप का है, बट एट द सेम टाइम 3 अलग-अलग किस्म के लोग जब साथ में आते हैं, तो कितना अलग किस्म का ह्यूमर भी हो सकता है वो इस फ़िल्म से आपको देखने को मिलेगा। मैं जैसे कहता हूँ कि ही इज़ द यंगेस्ट एंड ही इज़ द डम्बेस्ट। तो वो पंजाबी फ़िल्मों का स्ट्रगलिंग एक्टर है। फैंसी गिल नाम है उसका। और कपड़े भी वैसे ही फैंसी किस्म के पहनता है, और उसकी ये समझ है, अंडरस्टैंडिंग है और ये दृढ़ विश्वास है कि वो यहाँ के लिए, हिंदुस्तानी फ़िल्मों के लिए बना ही नहीं है। वो हॉलीवुड के लिए ही पैदा हुआ है और बस एक मौके की तलाश में है। और वो भी कोई वो नहीं जाएगा, कोई उसे स्पॉट करेगा और बोलेगा कि ये बंदा है यार, ये चाहिए, इसे ले जाओ। सो बस वो उस ताक में है, उस फिराक में रुका हुआ है। और उसका एक जो उसका साथी है, वो एक छोटा मिनी पॉम कुत्ता जिसका नाम है शैंकी, जिसके बिना वो कहीं आता जाता नहीं है। शूटिंग पे भी वो शैंकी को ले जाता है। सो वैसे किस्म का एक पागल भाई है वो। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब वो जैसे मैंने कहा कि अपने आप को समझता है कि हॉलीवुड के लिए ही बना है, तो हर किसी को ज्ञान देता फिरता रहता है, शूटिंग पे भी और अदरवाइज़ भी। बट है कंप्लीटली डम्ब। तो काफ़ी सारी मतलब कॉमेडी वैसे भी जनरेट होती है कि बोलना कोई कुछ और चाह रहा है, भाई साहब अपनी ट्रिप में कुछ और समझ रहे हैं। सो किन के साथ? रागिनी जी के साथ मैं वही तो बोल रहा हूँ, उनको मिलने का देखने का तो मौका ही नहीं मिलता था हमें, क्योंकि ये भाई साहब इतने पजेसिव हो गए थे कि गुस्सा हो जाते थे दो दो बात पे। तो हमने और की तरह ओम हो जी गए ने थे। फिर हम लोग ने सोचा कि चलो ठीक है सर, हमने राकेश जी से कहा, अमरीक से कहा कि यार हमारे सीन सेपरेट, आप अलग से शूट कर लो और इनकी आप अलग से शूट कर लो। तो अब तो फिल्म में ही देखूंगा मैं अगर कुछ हम लोग साथ में दिखाई भी दे रहे हैं कि नहीं, सो